गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स। मारूफ कुरैशी के साथ फ्लाइट्स एशिया पे बताते चले जी, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है बिलाल अहमद, हु इज अ मॉडल फ्रॉम इस्लामाबाद। और बिलाल, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लड़के इस वक्त आपको देख रहे होंगे और एक जो उनके दिल पर छुड़ियां चल रही होंगी ना, मुझे मिकी ने आज कह दी कि जो डुलिश वाले मॉडल्स खत्म हो गए, वो जिम वाले खत्म हो गए, स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले और स्लिम और स्लीक। तो कितनी फिटनेस इंपॉर्टेंट हो गई है, कितना जिम जाना पड़ता है, डाइट कॉन्शियस हो रही है, वो किस तरह, हाउ डू यू मतलब डू दैट? एक्सरसाइज, वॉक इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप ज़्यादा पैदल चलना प्रेफर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप जिम जाएं, मसल्स अपने बिल्ड करें, और या समहाउ कुछ हद तक इट लुक्स गुड कि आपकी थोड़े मसल्स हों या थोड़ी लाइक चेस्ट हो, थोड़ा लाइक आप हेल्दी बाइसेप्स वगैरह अच्छा लगता है। वी शेप जो एग्जैक्टली क्लोथ्स को भी वो एनहांस करते हैं ना, क्लोथ्स को भी आपकी, इवन दो इफ यू वेयर टी शर्ट्स लाइक बहुत स्किनी होते हैं, लगता है कि हैंगर में वेयर किए हैं। तो ये स्किनी होने के कुछ फायदे में कुछ नुकसानात भी हैं। कितना वेट है आपका? मेरे पास लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, इट्स 60 kg। It's 60 kg, height 5'10", marital status single। 65 है, 65 है। जाके अपना फेसबुक पे ना चेंज करो फिर। I got the details from there। अच्छा, बाकी भी इन्होंने सारे अपने स्टैट्स भी लिखे हुए हैं। हेयर कलर ब्लैक, आई कलर ब्लैकिश ब्राउन, आई पावर क्या लिखा है? 6/6 करेक्ट। तो क्या इस आंख से किस किस को आपने देखा? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? No, वैसे seriously। No compliment। Too personal and too in your face। अपने बेचारे को परेशान ही कर करो, बेचारा खुले थोड़ा सा। No, inshallah very soon I will be like engaged। Really, माशाल्लाह जी, जबरदस्त, that's very good। तो ये तो बड़ी बड़ी लड़कियों के दिल टूटेंगे। मैंने तो सुना मॉडलिंग करियर के अंदर शादी बड़ी लेट करनी चाहिए, ये भी बड़ा एक वो होता है कि फिर वो है मिकी। लड़कों के लिए तो नहीं होता। अब जितने भी आप इंडिया के स्टार्स देख लें, ऑल आर मैरिड तकरीबन, जितने भी हीरोज हैं। पर वो काफी उनकी नहीं आती, उनको थोड़ा वो नहीं होता, ऋतिक ने जब की थी तब भी बड़ा वो कुछ एक दो ही हैं जो शायद मैरिड नहीं है, रणबीर है या शाहिद कपूर है, बाकी सब तो तकरीबन मैरिड ही हैं। अच्छा, जितने वो सिर्फ हमारी पाकिस्तानी है। सलमान खान ने ऑफ कोर्स नहीं की, मगर ही इज एन एक्सेप्शन। अब उसको करनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक टू लेट। तो उन्हें जरूरत ही क्या है? ही इज सच अ लकी पर्सन यार। ऐश्वर्या राय, देन कैटरीना कैफ, आई डोंट नो हु इज ऑन द लिस्ट नाउ। और सलमान का भी जो कमबैक हुआ ये थैंक्स टू बोटॉक्स ही है। मुझे नहीं पता। डेफिनेटली आप उसके 2-3 साल पहले की लुक देखें और अब की देखें। लुक्स लाइक अच्छा, जिसने भी किया भाई, डॉक्टर ने कमाल जॉब किया। बिकॉज़ बोटॉक्स के बाद अभी हम बात कर रहे थे, बोटॉक्स है या फेसलिफ्ट है या व्हाटएवर। हाँ, एक वो हमारी एक्ट्रेस, हम उनकी बात कर रहे थे, सत्या नासर ने अपने साथ तकरीबकारी जो उन्होंने की है, वो क्या कहते हैं, खुदकुश हमला उन्होंने जो है ना वो अपने ऊपर, चेहरे के ऊपर उन्होंने किया, बॉडी के ऊपर भी। बचे के सलमान खान ने अगर किया, मुझे तो नहीं पता था, बट मिकी ने बताया, लेकिन ये कि वेरी वेल डन है। तो कुछ होता है ये, मतलब कहते हो डिजाइनर्स और या आगे पीछे को, मतलब कि यार तुम भी को करा लो, ये तो बेचारा भी है, नाक सीधी करा लो, कोई चीक जैसे करा लो, कोई कुछ नहीं, और कराना करते हैं वैसे लोग। या पीपल डू। और एक चीज मैंने और सुनी थी कि मॉडल्स जो होते हैं वो मतलब दे वॉमिट इट आउट जो खाते हैं, सच है? नहीं, जस्ट पूछोगे। फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम थी पहले। इसको बुलिमिया कहते हैं। ये पूरी एक बुलिमिया, हाँ, सिकनेस है ये एक बीमारी भी है, और बुलिमिक होती हैं लड़कियां, मर भी जाती हैं। बहुत सी इंटरनेशनल मॉडल्स इसी वजह से डेथ हुई है। ब्राजीलियन मॉडल्स 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा आगे पीछे डेथ हुई थी उनकी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू स्टे थिन। तो लड़कियों पे ज़्यादा होता है। इसी वजह से अब इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रेशर है कि अब द मॉडल्स, हाँ, कि मॉडल्स शुड नॉट बी टू स्किनी। और एग्जैक्टली वो कंपटीशन के से बेचारी फिर वो मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने आप को बिल्कुल देन कॉन्शियस एंड लड़के नहीं करते यहाँ पे। नहीं, लड़के क्या क्या करते हैं यार बिलाल? वो सच्ची बताओ यार। आज में तो इतना को डर सा भी आ गया इंडस्ट्री में जाने से, कुछ आपको पता खतरनाक लोगों की वजह से वहां पर, और कुछ बड़ा मतलब स्टैंडर्ड्स वो कहते हैं जी, क्राइटेरिया ऊपर जाने के लिए बड़े वो वियर्ड किस्म के हैं। एक्सप्लॉइटेशन तो हर इंडस्ट्री में है। मैं बेचारे को जरा नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली है। और हर जगह देखिए 2 रूट्स हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली देयर आर 2 रूट्स। मेरे पास भी जब लड़के लड़कियां आते हैं तो मैं इनको बता देता हूँ भाई ये 2 रूट्स हैं। If you are willing, अगर आपने उस तरह जाना है, if you want to compromise, या if you have some principles या whatever। दूसरे कुछ होते हैं वो कहते हैं कि जी हम तो सब कुछ तैयार हैं करने को, या हम मतलब we just want to go ahead। Send them here, Mickey, please. Next time somebody like that comes to you, please आप यहाँ पे भेजें लाइव शो में। और फिर ये क्योंकि ये फील्ड जो है, दूसरी ये फील्ड है ही नेटवर्किंग की। एग्जैक्टली
इसमें नेटवर्किंग ही, पाकिस्तान में तो पूरा सेटअप ही नेटवर्किंग है ना। कैसे नेटवर्किंग करते हैं मॉडल? पार्टीज पे जाना, डिजाइनर्स के साथ दोस्तियां करना, फोटोग्राफर्स के साथ दोस्तियां करना। कैसा लगता है जाकर को अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आपके लिए मैं भी मलेशिया गया था, टी शर्ट आपके लिए, मैं भी सिंगापुर गया था, मैं आपके डू यू हैव टू ऑल्सो? नहीं वो डिजाइनर्स अगर ऑलरेडी डिजाइनर है उसको क्या टी शर्ट गिफ्ट करना? फोटोग्राफर्स होगा, कोई हो गया, लेकिन नहीं ऐसी बटरिंग कैसे बना कर रखें? यही होता है, बहुत से फोटोग्राफर्स हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, उनको मॉडल्स हैं जो उनकी गाड़ियां धो रहे होते हैं और 2-2 साल हाँ होता है सब। एग्जैक्टली। फिर वो आपने कितनी गाड़ियां धुलवाई? नहीं मैं तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर वो उनको काम भी वैसे, मेरा गाड़ी धोने वाला है, मैं उसको 1000 रुपए महीना देता हूँ। बट ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। या ही इज राइट। Any friend of yours who's done this? Friend of mine, but I've heard and even though I've seen. ड्राइवरी भी कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके फलाने को ले आओ। मैं खुद जाता हूँ तो एक मॉडल आया होता है कि वो फलाने वो आ रहा है, खाना पीना मेरे ख्याल से खिलाओ पिलाओ भी, वो जहाँ पे लेके जाते हैं उसको पकड़ के साथ लेके जाते हैं, स्पेंड वो करेंगे। ये भी होता है ना? कुछ टेंशन है यार बिलाल, ये तो मतलब बड़ी टेंशन है इसमें। फिर यही क्यों उन्हीं मॉडल्स को फिर काम भी दिया जाता है एक्चुअली, am I right? उन्हीं को फिर प्रमोट भी किया जाता है। तो जो टैलेंट हो तो उसको फिर अगर वो जो कॉम्प्रोमाइज ना करे तो उसको कुछ, ये पूरा एक माफिया बन चुका है फैशन इंडस्ट्री में ना। तो ये I'm sorry, मैं तो खैर कराची लाहौर में नहीं रहता। That's why it's been 3 years. I haven't got any big project like something commercial. He has such good features. हाइट इतनी अच्छी है, कंप्लेक्शन इतना अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मेन एजुकेटेड है, इज फ्रॉम अ गुड फैमिली। दूसरे कि आपका बैकग्राउंड भी बहुत काउंट करता है ना। या आप किस कहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो बेचारे बिल्कुल ही मोहल्ला मटेरियल। एग्जैक्टली, इफ someone is from your like family is in media, like डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, बड़ा एज मिल जाता है उससे। या तो फिर वो ये कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसी ऑफर मिली, किसी ने कहा गाड़ी धो दो, नाम ना लो, बट मुझे बताओ कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कराची में माफिया है, कराची लाहौर में, लाहौर में बहुत ज्यादा है यार। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, लाइक देखो वैसे बट यू आर राइट। लेकिन मिक्की मेरे ख्याल से ये तो हर फील्ड के अंदर ही होता है। आपको नौकरी हासिल करने के लिए भी क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता, बॉस का बॉस। ये हमारे मुल्क में यही ट्रेजेडी है। नो बट इफ यू हैव द टैलेंट, लाइक इफ यू हैव द टैलेंट, लाइक अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, यू थिंक कि अगर ये मुझे चांस नहीं दे रहा तो मुझे कहीं और मिल जाएगा, देन देयर आर मेनी वेज निकल जाने के बचा। वो भी बहुत मुश्किल का, मैं बता रहा हूँ कि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। मेकिंग श्योर मिक्की सिंह ने दीस पीपल आर ऑल इंटरलिंक्ड आल्सो। Exactly. कुछ इनका एक माफिया भी है ना, वो आपस में भी उनके नेटवर्किंग गो के वैसे दुश्मनी होती है। यू गेट माय पॉइंट। मगर इस तरह से हाँ कि फलाने को नहीं तुमने देना, उसको नहीं, वो मेरे पास आया तो उसने ये कहा तुमने भी इसको देना। फलाना मॉडल आया था मेरे पास, उसने लाइक मेरे से बात सही तरह नहीं की, तुमने भी खबरदार तुमने इसको किया। बहुत देखो मतलब कितना ये और कितना टैलेंट हमारा वेस्ट जाता होगा इसी वजह से। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जब फिर टॉप 10 मॉडल्स की हम बात करते हैं मिकी, ये सब इन्होंने अच्छा ये माफिया पूरी दुनिया में है, ये सारा सिस्टम हर इंडिया। Have you seen the fashion movie? हाँ। Then why are you asking questions? तो वो वाकई इसमें तो सब कुछ। अच्छा एक तो ये इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन है, दूसरी एक ग्रुप बाजी भी बहुत है ना। ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो फलानी की मॉडल है, वो फलाने फोटोग्राफर की मॉडल है, उसके साथ नहीं काम करना, उसके साथ नहीं करना। वो 1-2 दफा मेरे साथ भी हुआ कि लास्ट मिनट पे एक मॉडल है लाहौर की, और मैंने उसके साथ शूट करना था, तो एक मतलब कुछ रात पहले उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती, वो मुझे फलाने ने मना। And shoot was line up. Yeah, everything was. And the person who was coordinating the shoot had come from Karachi. I came from Islamabad. तो उसने फिर ये बहुत टॉप के फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने उस मॉडल को कहा कि नहीं तुम उसके साथ ना करो, तो मैं मतलब वी विल डू योर शूट। और उसके बाद उस मॉडल के साथ उन्होंने शूट भी नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। आई थिंक एंड रिजल्ट इसका यही निकलना चाहिए था। लेकिन यू आर राइट यार कि ये मेरे ख्याल से, और वो इतने बड़े फोटोग्राफर्स हैं कि आई वाज शॉक्ड कि ये मैंने 2-3 लोगों से बाद में भी कहा, मैंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म हम लोग कहाँ और वो कहाँ, मतलब आई एम जस्ट like jealousy और मतलब कुछ लोग इतने ज्यादा इतनी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी इतने इनसिक्योर है इस इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो किस लेवल तक गिरते हैं। क्यों है इतनी इनसिक्योरिटी? बस jealousy, क्योंकि वो खुद भी बैकडोर से आए हुए हैं ना।
यही चीजें करके आए। लगता है कि बस अब कोई और आ गया, कोई नया कुछ आ गया तो मेरी जगह चली जाएगी, मेरी जगह चली जाएगी। हालांकि कितनी यार गलत वो चीज़ है, लेकिन वो बाहर वाला मॉडलिंग का इंडस्ट्री डिस्कस करे, लेकिन मेरे ख्याल से मिकी इज वेरी मच राइट कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यही एक क्राइटेरिया जो है वो बन के रह गया है। लेकिन इस शोबिस के अंदर थोड़ा सा वो जरा ज्यादा हो जाता है। इट्स हु यू हैंग आउट विद, who you are friends with, which counts in this industry. Really? जी। दोस्त भी आपको देख संभल के बनाने पड़ते हैं? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जितने भी माशाल्लाह कोलीग्स, फिर तो वैसे मैं बिलाल में कहूंगी कि आप इस्लामाबाद में ही रहो। यहाँ पे मेरे ख्याल से हालात इस इंडस्ट्री में that's why इन्हीं सब रीजंस की वजह से मे बी आई स्क्वीज माय लाइक फील्ड। मैंने जस्ट लिमिटेड कर दिया मॉडलिंग का वर्क। मैंने कहा अगर बहुत अच्छी कोई ऑफर हुई देन आई विल। दैट्स जस्ट सो सैड ना कि उसको इन रीजंस की वजह से उसको करना पड़ा, ठीक है। और अगर ये रीजंस ना होते तो वो शायद अपने करियर को भी साइड पे छोड़ के, जॉब को छोड़ के, तो वो मॉडलिंग कर रहा था। बिकॉज अंदर से एक चीज तो आपको फिर बोलती है नो यू रियली, पैसा है इसमें, फेम है इसमें, ग्लैमर है इसमें, ठीक है, हर चीज, लिंक्स है, कॉन्टेक्ट्स है, लेकिन हर्डल्स इतने ज्यादा हैं कि यू नो ही हैज टू एक्चुअली थिंक ट्वाइस कि यार मैं ट्वाइस नहीं, 10 दफा सोचो। बहुत सोचने के बाद मैंने तमाम बातें जो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स आपको बताई, उन सबको आपको छोड़ना पड़ता है। और दूसरी बात ये, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी बात ये कि मुझे एक्चुअली इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया उसके अगेंस्ट, लाइक जिसमें फेम भी है प्लस आप एक इतनी बड़ी कॉज के लिए काम करना है। हाँ जो बिल्कुल ये तरीके इंसानियत का हम बिल्कुल जिक्र भी कर रहे थे मेरे ख्याल से, एंड दिस इज जस्ट वेरी वेरी नाइस। और यार इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे इस लिहाज से भी कि यंग ब्लड, I mean look at them कि ये थॉट कितनी हमारे यहाँ एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर जितनी भी कंट्रीज में देखा जाए वहाँ पे है लीडरशिप इज बाय विजन नॉट बाय एज। लाइक जरूरी नहीं है कि अगर आप एजिड हैं तो यू बिकम अ लीडर। इफ यू हमारे हाँ, लेकिन यही है ना कि एक्सपीरियंस हो, आप बहुत एजिड हो तो यू विल बिकम अ लीडर एंड या इट्स द विजन। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ नेपोलियन, मोहम्मद बिन कासिम, they were 16 or 17. Yeah, so there are a number of people. Yeah, he was I think 17 18 जब उसने पूरी दुनिया फतह कर ली. So you're coming up with the theme that the youngsters should step in. बल्कि जो भी आए लेकिन विजन के साथ आए, एज पे कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, and humanity should be the ground जिसके ऊपर, because first we are like humans, then we are male female, then हमारे कोर सिलेंडर्स हैं जिनमें से हम लाइक आगे आइडेंटिटी सिलेंडर्स हैं हम, फिर उसके बाद जाके मुसलमान है, शिया सुन्नी ब्ला ब्ला ब्ला, देन पाकिस्तान आइडेंटिटी। तो हमारा जो मेन आइडेंटिटी है वो है ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी एक्चुअली। तो हम ये ब्यूटीफुल, ये बहुत बहुत खूबसूरत इसका कॉन्सेप्ट है, पूरी आपकी जो इसका तहरीक इंसानियत का विजन है। और मुझे बताइए ये कहाँ बेस करती है, मतलब इज इट जस्ट इन इस्लामाबाद एट द मोमेंट? आपने कब लॉन्च किया इसको और हम कैसे इसके मेंबर बन सकते हैं भाई? ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, बिलाल इलेक्शन लड़ेंगे, इट्स अ सोशल फोरम, इंशाल्लाह इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंशाल्लाह वेरी सोशल फोरम। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसके बारे में, ऐसा है कि इट्स अपकमिंग न्यू मूवमेंट विद फुल ऑफ थॉट्स। हम एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में जाके और डिफरेंट प्लेसेस में जाके सेमिनार्स कर रहे हैं अपनी। हम स्टूडेंट्स को अपनी लाइक एजुकेशन से, हम जो जिन सर का मैंने जिक्र किया था एहसानुल हक, क्योंकि उनका मैंने पता ही हैज़ डन 12 मास्टर्स, ही इज़ केमिकल इंजीनियर एज वेल। उसके अलावा उनकी लाइफ ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको सर का खिताब भी मिला हुआ है। कहाँ है? इस्लामाबाद। या ही लिव्स इन इस्लामाबाद। या तो ही इज़ हिडन स्टिल येट, लाइक अभी वो ऑन स्क्रीन नहीं हुए। हमारी जो है तहरीक जो है वो पॉलिटिकल विंग उसका जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से IPP के नाम से मंजूर शुदा है, लाइक उधर भी है। यार क्या जबरदस्त बात है कि मतलब मॉडल जबरदस्त यार। और वैसे यार ये फिट आपने किया, आप दूसरे साइड से आ रहे हो ना, बिलाल टैका हो जाएगा उसके बाद फिर देखी जाएगी। और फेम एट द एंड ऑफ द डे फिट मैटर्स, तो वो तो आप किसी भी फील्ड के अंदर आप करा सकते हो, एंड इफ इट्स फॉर अ सोशल कॉज आई थिंक नथिंग लाइक इट। एग्जैक्टली मैं बल्कि बताना चाहूँगा कि मैं आए यहाँ पे किस तरह था। अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज कामरान खान, और ही टोल्ड मी अबाउट कामरान खान वो वाले तो नहीं है भाई, कामरान खान वो वाले तो नहीं, वो वाले खान नहीं, बाकी खान ठीक है। उसके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, उसके फादर की विजन मैटर करता है ना, विजन मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती। तो ही इंट्रोड्यूस मी, लाइक उसने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ। होगा ना आपका फ्रेंड कोई, या ही स्टूडेंट, तो वो भी उन्हीं का स्टूडेंट था। तो उसने कहा कि आओ यार मैं तुम्हें आज मॉडलिंग की दुनिया से निकल के पॉलिटिक्स की दुनिया में लेके जाता हूं। ही ऑलवेज फोर्स मी कि नहीं यार तुम क्या किधर जाते हो शोज, ये वो, इधर आओ। मैंने कहा यार प्लीज, मैं हमेशा उसको ना
लाइक गोली का देता था, नहीं जाता। मैं कहा प्लीज। और अम्मा अब्बा की भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, बेटा आप घर से बाहर जा रहे हैं, खबरदार किसी को मजहब के मामले में आपने बात नहीं करनी, पॉलिटिकली आपने नहीं किसी में जाना, तो बड़े कॉन्शियस होते हो बहुत ज्यादा। स्पेशली जब उसने लाइक मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें बोला, मैं कहा यार प्लीज इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं नहीं, आई डोंट वांट टू। उसने फिर मुझे लाइक बहाना किया कि यार अच्छा एक बंदा है वो कॉन्सर्ट कराना चाहता है, कोई फैशन शो कराना चाह रहा है, वो तुमसे, मैंने कहा अच्छा चलो फिर चलो, उसने उनका नाम नहीं बताया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया तो आगे लाइक दे वर लाइक मुझे मिला फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग हुई, एंड यू वर ऑल इम्प्रेस्ड, डैम इम्प्रेस्ड। लाइक आई वाज, मैंने इतना लाइक कह लें कि इतनी एजुकेशन, इतना ज़बरदस्त विजन वाला इंसान मैंने अपनी लाइफ में, इवन तो मैंने जहाँ से एजुकेशन हासिल की, जहाँ से बचपन से लेकर आज तक, इवन तो माई पेरेंट्स, माई इस्लामिक लाइक जिनसे मैंने कुरान सीखा है, पर वो जो नॉलेज आपको वहां से मिला, आई वाज लाइक टोटली, मैंने कहा कि इट्स ग्रेट यार। आई थिंक दीस पीपल एंड इट्स जस्ट सो गुड टू सी ऐसे लोगों को भी जिन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल की, इंस्टेड के वो कोई इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते, दे आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। बिकॉज हम जब बात करते हैं ना बिलाल, सिस्टम में खराबी है, ओ भाई कौन चेंज करेगा सिस्टम को? आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स, और बिल्कुल यहीं से हम लोग ही चेंज करेंगे, हम लोग ही चेंज करेंगे, और पॉलिटिक्स में आएंगे तो चेंज करेंगे ना, और मिडिल क्लास के लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली वेरी वेरी राइट। और हमारे यहाँ तो खत्म ही हो गया एरिस्टोक्रेसी और ये सब, ये तो हमारे खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ इनका कंट्रोल जो पॉलिटिक्स पे है ना, बिकॉज दे हैव नो कनेक्ट विद द कॉमन पीपल। वैसे ये मीडिया के लोग हम पॉलिटिक्स ना बड़ा शुगल नहीं लग जाएगा मिकी? वैसे मैं सोचे हैं मॉडल्स और कितनी इतनी फ्रेंड्स को भी आपने लेकर आए, ये तो बड़ी खूबसूरत पार्टी होगी यार, आपके वैसे लोग हैं। नहीं माशाल्लाह हमारे साथ काफी यूनिवर्सिटीज हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। या यू शुड, यू विल इंशाल्लाह। ओके दैट्स ग्रेट। तो यूनिवर्सिटीज के काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, और बिजनेस कम्युनिटी है। आस्ते-आस्ते इंशाल्लाह वी आर going to launch within next 2 months. अच्छा properly। वैसे वो क्या even though क्या नाम क्या है आपने बताया अभी? एहसान हक, बड़ी विजन उनका बड़ा सही है, चुन के उन्होंने वो यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं बिलाल को, और बिलाल विल गेट यही देखो, फ्यूचर तो यही है ना। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि अगर यू कैन चेक ओवर लाइक सेमिनार्स और जितनी हमारी स्पीचेस हुई अभी तक YouTube पे, अगर आप इज़्ने हक IZNE स्पेस HAQ के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो हमारी जितनी भी लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हमने अभी तक की हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आपको लगे कि इट्स थॉट बेस्ड, इफ इट क्लिक्स देन यू कैन, या व्हाई नॉट, और ह्यूमैनिटी तो इट्स ऑलवेज डज ना। कितना मंशूर हम सुनते आए हैं, पता नहीं क्या क्या, और ह्यूमैनिटी की वाकई कभी किसी ने बात नहीं की। जैसे हम कहते हैं ना, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, हम किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करें, सबका अपना एजेंडा, सबका अपना मंशूर है, लेकिन किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। और मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों का एजेंडा शुड बी द पाकिस्तान का एजेंडा। टेल दैट यू नो आप अपने इससे तरीके पाकिस्तान सेकंड फेज यू कैन से, जो कायद आज़म और इकबाल ने अपने दौर में लाइक, यू गाइस लाइक ज़ैद हामिद, यू लाइक हिम? या Zaid Hamid was on my show 6 September का भी हमने किया, such patriotic show, and you know, and it's just good to see people who just talk about nothing else but Pakistan, and it's just so good to see people like Bilal also, youngsters doing so many things at a time simultaneously, modeling भी चल रही है, अपना construction में भी वो है, और साथ ही साथ टाइम इन सब चीज़ों से निकाल कर एक ऐसे कॉज को देना जो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर इंशाल्लाह, क्योंकि एक चीज़ का वो आगाज हो गया, इट एवरीथिंग टेक्स टाइम, यू हैव टू मतलब पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑल दैट, बट आई एम सो गुड टू सी कि ये चीज़ एक पैदा हो चुकी है, रुझान इस तरफ माइल हो रहा है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी तरीके इंसानियत को जरूर ज्वाइन करें। इतना बड़ा मैंने आप लोगों को बोला, मैंने किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए कोई नहीं बोला है, नहीं वैसे मुझे इमरान खान वाले इमरान खान का एक बड़ा चार्म है वैसे है, तो लेकिन ये ठीक है वैसे। अब बिलाल अहमद का भी होगा जी है, और इट्स जस्ट सो गुड टू सी यंगस्टर्स जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों से भी मैं कहूँगी अपने करियर की चॉइस जो मर्जी आप लोग रखें, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज आल्सो पॉलिटिक्स के अंदर भी आए। हर पढ़े लिखे शख्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। एजुकेशन आपको देती ही ये सेंस है कि आप डिसाइड करें कि वेयर यू वांट टू गो, टेक योर कंट्री। सो एवरी जो लोग कहते हैं ना कि हम तो पॉलिटिक्स, ये वो ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स गंदी है जो भी है, मगर इसी से आगे निकलेगा ना, इसी से आगे हम निकलेंगे। अभी तो हम 200 साल पुरानी अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776। नो, इट्स ऑल 250 साल हो गए उनको। बिल्कुल सही बात। तो आप 250 साल आप उनसे ना कंपेयर करें, ना करें अपने आप देखें कि हमारे 30, 40, 60 साल में, और जहाँ बुरी चीजें हुई है मिकी, वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं मतलब। और दूसरा है कि हमारा जो मेन गोल है वो है वेलफेयर स्टेट कायम करना, पाकिस्तान को एक ऐसी वेलफेयर स्टेट तक लेके जाना जो कि मदीना मॉडल था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में
एक मदीने में बिल्कुल सेट किया और उसी बेस के ऊपर लेकर आए बिल्कुल। और सारी यूरोपियन जो कंट्रीज एग्जैक्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप डेनमार्क सारा वही मॉडल, अगर सिर्फ यूरोप और अमेरिका से सिर्फ हम लाइक अगर वो लोग इस्लाम कबूल कर लें और सेकेंडली अगर उनमें से बेहयाई खत्म कर दें तो उनसे बेस्ट मुस्लिम्स नहीं है। कोई भी नहीं है। वहां से जो बंदा आता है ना बाहर से होकर आप उससे पूछे यार तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, लाइक यार क्या सिस्टम है। Exactly. वहाँ पे इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान है मगर इस्लाम नहीं है। क्या बात की है विकी, ओहो ये होते हैं ना जर्नलिस्ट, ऐसी जबरदस्त बात पे कंक्लूड किया हमारे शो को, क्या खूबसूरत बात किया। और इजाजत चाहेंगे इसी बात के साथ ही मिकी, थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं, इतनी सारी खबरें, इतना नॉलेज मुझे मिल जाता है, मैं पूरे हफ्ते फिर आपकी एक बार डिस्कस करती हूँ ये और जो आता है ना मैं उसको बताती हूँ तुम्हें कैसे पता लगा, बस मेरी बड़ी सोर्सेज है। थैंक यू मिकी, थैंक यू सो वेरी मच। और बिलाल ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच विद योर तहरीक इंसानियत, विद योर मॉडलिंग करियर एंड जो आपने पास चूज किया है कि अपने आप को बड़ा सीधे रास्ते के ऊपर चलना है, थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन वो कहते हैं ना जिस रास्ते में मुश्किलात ना समझ से समथिंग फिशी तो इसका मतलब है आप सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहिए यंग मॉडल्स को जो बेचारे करियर के लिए आना चाहते हैं, अगर आपने कुछ कहना चाहिए? या श्योर, मॉडल्स के लिए मैं यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप आगे पीछे ऐसे ख्वार हों, आप सिंपल अपना लाइक अपनी पिक्स बनाएं अच्छी सी और उसको फेसबुक पे डालें, मगर अपनी एजुकेशन भी साथ जारी या एजुकेशन मस्ट साथ रखें बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप नहीं लाइक फेसबुक इज़ द बिगेस्ट मीडियम, आप लाइक डिफरेंट जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उसमें अपनी पिक्स को पोस्ट करें, वहाँ से जो भी अगर जिस डिज़ाइनर या जिस फैशन फोटोग्राफर या जिस भी बंदे को आपकी ज़रूरत होगी ही विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू, ना कि बीच में किसी और थर्ड बंदे ने आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहीं से आप आगे निकल जाएंगे। क्या बात है जी, ग्रेट, थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ ही हम अपने आज के शो का इख्तिताम करेंगे। यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कुछ फैशन इंडस्ट्री को और बहुत सारी नई बातें मुझे पता चली, लेकिन बात वही है कि हर इंडस्ट्री और हर फील्ड के अंदर दोनों साइड्स मौजूद होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन देन देयर आर पीपल पीपल लाइक अस, पीपल लाइक देम, बिलाल, मिकी, एवरीबडी हु हैव टू रियली डिसाइड कि जी हमने किस रास्ते को मुंतखब करना है, किस रास्ते के ऊपर जाना है। और फिर थोड़े मुश्किलात के बाद आपको जो इवेंचुअली आपको जो सक्सेस मिलती है वो फिर बड़ी फ्रूटफुल होती है, आप उसको एंजॉय करते हैं, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसमें वो अदरवाइज जो दिन दुगनी रात चुगनी वो चाहते हैं ना, वो फिर ऊपर जाके उतना ही ड्रास्टिकली नीचे भी आते हैं। सो चूज फॉर योर सेल्फ, सही अपने डिसीजन का, अपने करियर, अपनी लाइफ का इंतखाब कीजिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी, ऑन योर व्हाटएवर। इजाजत चाहती हूँ आपसे, इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए हमारा शो मॉर्निंग विद लाइट्स मारूफ कुरैशी के साथ लाइट्स एशिया पे। ज्वाइन माय फेसबुक पेज मॉर्निंग विद लाइट्स के नाम से। टेल मी हाउ डू यू लाइक माय प्रोग्राम। इजाजत चाहते हैं आपसे। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।